साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, चुनाव नज़दीक आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। उन दावों में हमें ये देखना होगा कि जो पूर्व के दावे तो अभी पिछले 10 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने किया या 70 साल में पूर्व की जो सरकारें थी उन्होंने किया, तो उन सब में सबसे ज़्यादा खरा कौन उतरा। आज हमारे आपके वोट को लेकर राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है और हकीकत कुछ नहीं निकलता। अभी हाल ही का ले लीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश कांग्रेस के लोगों के पास इतना काला धन है कि हमारी सरकार बनने के बाद देश के सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। महंगाई इतना चरम पे है, गैस सिलेंडर सस्ता किया जाएगा। 400 रुपये का सिलेंडर 500 का सस्ता लग रहा, महंगा लग रहा था, बोले कि इससे भी सस्ता गैस किया जाएगा। और सीधा सरकार ने कहा था कि देश में बेरोजगारी चरम पे है, मेरी सरकार बनने के बाद देश के सभी युवाओं को 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे। तो इस हिसाब से 10 साल हो गया है तो 10 करोड़ तो हो जाना चाहिए। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी तो होनी चाहिए। और पूर्व की सरकारों ने भी वादा किया था कि हम पानी देंगे, बिजली फ्री देंगे, लाइट फ्री देंगे, बस यात्रा फ्री देंगे। तो हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। कोई फ्री नहीं दे रहा है। हमारे आपके टैक्स के पैसे को लोग हम आप पर खर्च कर रहे हैं। कोई सरकार हम पे एहसान नहीं कर रही है, ना कोई सरकार आज तक हम पे एहसान किया है। हम लोगों ने चड्ढी खरीदा है, अंडरवियर खरीदा तब भी टैक्स दिया, और चॉकलेट खरीदा तब भी टैक्स दिया। किसानों ने यूरिया खरीदा तब भी टैक्स दिया। बेरोजगारों ने कुछ पेन खरीदा तब भी टैक्स दिया। स्टूडेंट ने कॉपी खरीदी तब भी टैक्स दिया। और अमीर लोग गाड़ी खरीदे तब भी टैक्स दिए, गरीब लोग गाड़ी खरीदे टैक्स दिए। A to Z मार्केट में बिकने वाली हर वो सब की चीज़ जिस पे MRP लगी हुई है, MRP का स्टिकर लगा हुआ है, उन सब पे हम टैक्स देते हैं। फिर उसके बाद हम तब सरकार हमको पैसे छूट देती है। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ टैक्स पे ही बड़े बड़े लोग हैं, तो सब बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो बड़े टैक्स पे ही हैं, लेकिन देश का सबसे निचले पंक्ति पे खड़ा हुआ वो नन्हा सा बच्चा जो पैदा होते ही धरती पे जो दूध पीता है उसका भी टैक्स देता है। जिस दूध के पाउच को हम लोग लाते हैं मार्केट से, जिस दूध को लाते हैं, वो धरती पे एक दिन का बच्चा जो दूध पीता है, अगर उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर उसे बाहर से दूध पिलाया गया तो बच्चा टैक्स का पैसा जमा कर, उसके परिवार वाले उस बच्चे के दूध के लिए टैक्स में पैसा जमा करते हैं, उसके बाद दूध पीते हैं, दूध बच्चा पीता है। तो कोई आज के ज़माने में टैक्स फ्री नहीं दे रहा है। चाहे दिल्ली की केजरीवाल की सरकार हो, जहाँ पे बिजली, पानी और हॉस्पिटल फ्री है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री है। कांग्रेस सरकार है, पंजाब में, राजस्थान में थी, उन्होंने वादा किया था कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, उन्होंने 500 में दिया। और पूर्व की सरकार, जो वर्तमान सरकार इस समय है भाजपा की राजस्थान में, उन्होंने कहा था हम 450 में सिलेंडर देंगे, 550 में सिलेंडर देंगे। 3 महीने होने को चुनाव भी बीत गया, फिर चुनाव आ गया, अभी तक सिलेंडर का पता नहीं चला। और इसी केंद्र की मोदी सरकार ने देश के लोगों से अपील किया था कि देश के सभी लोगों को सभी उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारकों को होली और दीपावली में फ्री गैस दिया जाएगा। अभी तक किसी को नहीं मिला, ना 15 लाख रुपए मिले, न रोजगार मिला, न शिक्षा चौपट हो गई है। आज के ज़माने की शिक्षा एकदम चौपट हो गई है, नस्त नाबूद के कगार पे खड़ी है। फीस बढ़े हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी एजुकेशन में नहीं बढ़ी है। और आज का रेल किराया बढ़ा है, रेल में गर्दी वही है। टिकट रिजर्वेशन जो बुक होता है, उसके बाद चालू टिकट बुक होती है। 40 डिब्बे में 40 लोगों की सीट पे 400 लोग बैठ के जाते हैं, उसके बाद भी रेल घाटे में है। हमको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमारे आपको तो बड़ी बड़ी वादा करके, बड़े बड़े सपने दिखा के जो पार्टियां वोट ले लेती हैं और जब चुनाव जीत जाती हैं तो हमको कैसे चूतिया बनाती है, आप लोग जानते हैं। बाद में कहते हैं ये तो चुनाव जीतने के लिए जुमला था। देश के 140 करोड़ जनता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये चंद चोर नेता लोग जो 15 लाख का गैस सिलेंडर सस्ता करने का आश्वासन दे के हमारे आपका वोट ले सकते हैं, तो और बाद में चुनाव जीतने के बाद कहते हैं जुमला है, तो क्या आपकी
आपकी अस्मिता, आपका स्वाभिमान मर गया है। इन नेताओं को भी सबक सिखाओ, इन नेताओं को भी बताओ कि तुमने मुझे जुमला बताया, मेरे वोट को जुमला बताया, मेरे वोट का दुरुपयोग किया। इस बार जनता भी तुम्हें जुमला बताएगी। जो लोग 400 पार कर रहे हैं, यही लोग कह रहे थे कि मेरी सरकार आने के बाद 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जाएगा। और आज वही तड़ी पार गृह मंत्री, इंटर पास फर्जी डिग्री वाला प्रधानमंत्री, इंटायर पॉलिटिकल साइंस का प्रधानमंत्री, न जिसके साथ न विद्यार्थी रहे, न टीचर रहा, न यूनिवर्सिटी रहा, न कंप्यूटर रहा, उसके बाद भी सब डिग्री इसके पास है। ऐसा प्रधानमंत्री आज कहता है कि ये तो चुनाव जीतने के लिए जुमले थे। तो अगर चुनाव जीतने के लिए जुमले कर सकते हैं, हमारे आपके विश्वास के साथ घात कर सकते हैं, तो क्या हम आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इनको भी इन्हीं की टोपी पहना दें जो हमारे वोट को चुनावी जुमला बताए हैं। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे मतदाता हैं, सच्चे वोटर हैं, राष्ट्र की शान हैं, तो सौगंध खाइए इस भारत माँ की कि जो लोग मेरे वोट को जुमला बता रहे हैं, वोट लेने के बाद जुमला बता रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा के, आप उनको इस बार चुनावी जुमला देंगे। आपका चुनावी जुमला इनकी कई पीढ़ियां याद करेगी, लेकिन इनका चुनावी जुमला हमारी आने वाली पीढ़ी कल ही भूल जाती है। इनको ये नहीं पता है कि जब जनता जुमला देती है तो पीढ़ियां दर्द देता है, कई पीढ़ी तक दर्द देता है। तुम नेता हो, तुम क्या मुझे दर्द दे पाओगे? मेरे वोट की बदौलत तुम बने हो। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग वोट को हमारा वोट लेने के लिए लोग लुभावन बातें करके बाद में चुनावी जुमला कहते हैं, आप सभी मतदाताओं से रिक्वेस्ट है अपने वोट की ताकत को पहचानिए और उनको जुमला बताइए इस बार। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका राजेश विश्वकर्मा।